हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान दिए होंगे। ये जो 1 to 5 वाला जो टीचर कार्ड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, उसका मैंने एक पार्ट डाल दिए थे, दूसरा पार्ट मैं आज डाल रहा हूँ। आप लोग उसको भी देखिएगा और दोनों वीडियो को आप लोग फुल देख लीजिए और उसी अनुसार आप लोग अपना प्लान बनाइए, जो कौन कौन सा चैप्टर से क्या क्या हमको पढ़ना है। ठीक है, ये आप लोग पर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना मेहनत करके उसको ये करना चाहते हैं। क्योंकि अभी एग्ज़ाम अब टाइम नहीं है, क्योंकि 9 को है, 15 को है और 16 को, जैसा बीपीएससी के तरफ से नोटिस जारी किया गया है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने फिर आज एक आप लोग को वीडियो डाल रहा हूँ। उस वीडियो को आप लोग पूरे देखिए और भर भर के शेयर कीजिए और दोस्तों को भी उसका लाभ उठाइए। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन मैंने एक पार्ट में लिया था 78 तक, और उससे आगे मैं आज इसको को कवर कर दे रहा हूँ। जिससे 79 क्वेश्चन है, सूर्य एक क्या है, ये पूछ रहा है आपको। इसको बारे में आप लोग, सूर्य एक क्या है ये पूछ रहा है, तो आप लोग को बताना है इसके बारे में। पीला तारा है, लाल तारा है, श्वेत तारा है, उपर्युक्त में से एक से अधिक है या 5 ऑप्शन दिया रहता है। तो 5 ऑप्शन में सस्पिशन नहीं करना है, जो आप लोग को पढ़ा है लगता हो उसी को मारना है। तो सूर्य एक क्या है, एक पीला तारा है, तो ऑप्शन ए इनका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। कहता है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश कितनी होती है। तो ग्लोब देखे होंगे आप लोग, उनको 1 डिग्री पर के अंतराल में, यानी उनके अंतर पर जो खींचा जाता है अक्षांश रेखा, उस कितनी होती है, उसकी संख्या ये पूछ रहा है आपको। तो उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 5 ऑप्शन, 5 ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा आपका 179। तो सॉरी, 179 है, ठीक है। 189 जो है उसकी 79 होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। तो कोसी मैदान समुद्र तल से उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, ये पूछा जा रहा है। तो ये आप लोग को बताना होगा। इसमें 5 ऑप्शन है, 300 मीटर, 150 मीटर, 30 मीटर और ई तो पता ही है, एक से अधिक होगा या कोई नहीं होगा। तो उसका सही उत्तर हो जाए आपको 81 का जो है 30 मीटर जो है कोसी मैदान, जो ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है कि कोसी मैदान समुद्र तल की ऊंचाई से कितना है, 30 मीटर ऊंचा है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आपको 82 नंबर, जीवाश्म में के आधार पर मानव की उत्पत्ति का केंद्र है। तो जीवाश्मों के आधार पर मानव उत्पत्ति का केंद्र क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो इस मानव उत्पत्ति के केंद्र के आधार पर उसको पूछा जा रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दिया हुआ है, पांचों ऑप्शन में से आप लोग को एक ऑप्शन सही होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीकी के रिफ्ट घाटी, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है। दो समुदाय के बीच जो एक मध्य जो होता है, उसको सांस्कृतिक संपर्क क्या कहलाता है, ये पूछ रहा है आपसे। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा, उसको बोलते हैं एक्लेचेशन, है ना, उसको याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, एक्लेचेशन। तो उसको आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कहता बरौनी में तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है, ये पूछ रहा है। सहरसा, बेगूसराय, मधुबनी या ऊपर में से एक में से कौन नहीं। तो उसका सही उत्तर क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो ये जो है आपको हमारा किस जिले में स्थित है, तो बरौनी जो है संयंत्र बिहार के किस जिले में है, तो ये बेगूसराय जिले में है। तो उसको आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही होगा। ऐसे तो डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, तो उसका सही उत्तर तो सी होना चाहिए, मधुबनी, बेगूसराय। हाँ, बेगूसराय में होगा, सही है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि टेहरी बांध परियोजना संबंधित है। तो टेहरी बांध परियोजना कहाँ से किस चीज़ से संबंधित है, ये पूछ रहा है। तो 85 का हो जाएगा आपको, टेहरी बांध जो है संभव्यवादी विचारधारा से है। तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही जवाब है इनका। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उड़ीसा के स्थानांतरणीय कृषि है। तो उड़ीसा का जो स्थानांतरणशील कृषि का नाम पूछ रहा है आपसे, तो कौन सा होगा, ये पूछ रहा है।
तो आप लोग को पता है तो उसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर है उसका पोंडू, सॉरी, ये जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बुलचिस्तान में चालवासी, बुलचिस्तान में जो चलवासी में तंबू कहलाता है, क्या कहलाता है ये पूछ रहा है। तो यहाँ तंबू कहलाता है किजसी, किजसी कहलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बीबी है, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि बिहार के किस जिले में जो है रेशम का जो वस्त्र होता है सर्वाधिक होता है। तो कौन सा, चार, तीन जिला, मधुबनी, भागलपुर, औरंगाबाद, तीन जिला का ही नाम है। तो इसी तीन में से छांटना है। अगर ये तीनों में से दो होता है तो एक से अधिक होगा, अगर कोई नहीं होता तो ई ऑप्शन होगा। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको भागलपुर जो है, बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखेंगे। कहता जनसंख्या के घटने से मानव भूमि का अनुपात क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है। तो ये तीन ऑप्शन को चुनिए, अगर तीन में से नहीं है तो फिर ही दोनों पर ध्यान दीजिए। तो उसके बाद हो जाएगा, उसका सही उत्तर है आपको ऑप्शन नंबर बी जो है, बिल्कुल सही जवाब है। ये जनसंख्या घटने से मानव भूमि का अनुपात भी बढ़ता है। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसीलिए उसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये है आपका मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में मक्का जो है सर्वाधिक होता है, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। तो ये थे आपका कहाँ से, ये पूछ रहा है आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये जगदीशपुर से थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कितने ईसा पूर्व 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन भी बहुत वीवीआई है, उसको भी आप लोग याद रखिए कि 92 का जो आंसर होगा ये होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है विदेश में भारतीय राष्ट्रीय जो ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है कि विदेश में जाकर के जो हमारे भारतीय इंडियन ध्वज था प्रथम बार किसने फहराया था, तो उसका नाम बताना आपको। तो उसका नाम हो जाएगा आपका मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा जो है प्रथम बार जो है विदेश में अपना भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि ये जो अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा कौन सा पत्रिका जो न्यूज जो है ये जो क्या संपादित किया गया था, ये पूछ रहा है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अल हिलाल। अल हिलाल जो है किसके द्वारा, पूछ देगा अल हिलाल पत्रिका किसके द्वारा संपादित है, तो अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। और अगर ऐसा पूछते कि अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया है, तो अल हिलाल, ऐसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमसिसेंस के लेखक कौन थे। ये देखिए महात्मा गांधी एंड बिहार में सम सेमसी रेमी रेमिनिसेंस रेमिनिसेंस के जो लेखक कौन थे, ये पूछ रहा है। देखिए एक न एक बुक का नाम रहता है, उसको आप लोग याद नोट डाउन कर लीजिए, कल के वीडियो में भी हमने बताए थे, परसों के वीडियो में। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उसका लेखन है बिहार सम रेमी रेमनिसेंस, है ना, याद रखिएगा। ऑल इंडिया, अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया किसान सभा का पहला अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ये ऑल इंडिया किसान सभा से एक न एक रहता ही है अधिवेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, उसको एक बार झलक आप लोग देख लीजिएगा 125 वाले जो भी तैयारी किए हैं और जो कर रहे हैं, उसे निवेदन है कि आप लोग जो आगे मत पढ़िए, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसी चैप्टर को ढूंढिए, उसी को पढ़ जाइए, उसी में से क्वेश्चन रहेगा 100%। इसीलिए आप लोग उसको देख लीजिए। उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहजानंद सरस्वती। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था।
अब बताइए, ये क्वेश्चन सब नहीं पूछेगा तो कौन सा क्वेश्चन पूछेगा कि पटना महिला महाविद्यालय की स्थापित कब हुआ था? तो उसका स्थापना हुआ था 1940 में। उसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपके पास कि जो संस्कार सॉरी अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? अंतिम अंतरिम सरकार में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, इसके बारे में पूछ रहा है। तो उसके पास जो विभाग था, इस विभाग का नाम था खाद्य एवं कृषि विभाग। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। कहता किस वर्ष ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया गया था? तो ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है कब किया गया था, इसका बात पूछ रहा है आपसे। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1927 ईस्वी में। उसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जो बंगाल विभाजन जो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में, किस दिवस के रूप में मनाया जाता है इस बंगाल विभाजन को? ये पूछ रहा है आपका क्वेश्चन। तो उसका जो है सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत ही दुखद घटना हुआ था बंगाल विभाजन के समय, इसीलिए उसको शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस आंदोलन के दौरान, देखिए आंदोलन से भी क्वेश्चन रहता है तो सबको आप लोग पढ़ लेंगे एक बार। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया गया था? तो ये बिहार विद्यापीठ जो हुआ था, इसका जो किस आंदोलन के दौरान हुआ था, ये पूछ रहा है आपको। स्वदेशी, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उपर्युक्त में से अधिक या कौन नहीं? तो 5 ऑप्शन है, पांचों ऑप्शन में से सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को देखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी जो है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुआ था, उसको याद रखिएगा। 1917 में जो चंपारण में आने वाले नियंत्रण महात्मा गांधी के किसने दिया था? तो 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण जो है महात्मा गांधी को किसने दिया था, ये पूछ रहा आपसे। तीन का नाम है, राजकुमार शुक्ला, जे.वी. कृपलानी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार शुक्ला जो है 1970 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को दिया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? ये इतिहास के जो पहिए है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री का रचयिता कौन है, ये पूछ रहा आपसे। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, राम मनोहर लोहिया जो है बिल्कुल सही जवाब होगा इस ऑप्शन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत का, इसमें थोड़ा सा आप लोग को ध्यान से पढ़ना होगा कि निम्न में से भारत का जो स्वतंत्र प्राप्ति में मुस्लिम लिंग दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है, ये पूछ रहा है आपको। मुस्लिम लिंग की दृष्टि से कौन सा सही है, ये पूछ रहा है। इसमें 4 ऑप्शन है, 5 होगा, 6 ऑप्शन है, ठीक ना? 4, पहले तो तीनों ऑप्शन पढ़िए उसके बाद हम लोग देखते हैं। कहता उसने क्रिप्स मिशन 1942 के प्रस्ताव के आधार पर अस्वीकार किया कि उनका पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया जाता था, पहला है। दूसरा, उसने केवल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उसने स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती थी। सी बोल रहा है आपको कि उसने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार किया क्योंकि 1946 में सीधी कार्यवाही की सहारा लिया। तो हमको लगता है उसमें उपर्युक्त जो है तीनों लगभग सही है, तो एक से अधिक हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? तो मूल अधिकार के बारे में कौन कौन सही है, तो तीनों पढ़ लीजिए पहले। वे संवैधानिक सर्वोच्चता की जो विधायिका होता है उसकी सत्ता को मध्य संतुलन में अद्वितीय घोषणा की, ये तो सही है। वे लोगों को अधिकारों को देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन निर्माण करते हैं, ये भी सही है। वे न केवल राजनीति की न कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का निर्णय करते हैं, तो उसका भी ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। एक से अधिक जो है इसमें बिल्कुल सही है, तो उसका भी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अपराधियों को दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। जब सही पूछ रहा है तो पढ़ना होगा सबको कि भारत में संविधान के दूसरे दंड का प्रावधान नहीं पाया गया। बी बोल रहा है संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई। सी का कहना है कि इसी देश
मतलब देश के इसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्यवाही की जा सकती है। तो उसका भी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, वो एक से अधिक इसमें सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछ रहा आपको। तो उसका सही उत्तर क्या होगा ये देखना है कि एक संघीय राज्य के देश में अंतर्गत सद्भाव परिणाम होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नीचे, भारतीय सद्भाव देश में एकल राज्य व्यवस्था की स्थापित करता है, ये गलत है। कहता है कि भारतीय संघवाद दृष्टिकोण से एकात्मक आधार का क्षैतिज नहीं है, तो ये नहीं करके भी गलत है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि, अब क्योंकि में देखना होगा कि भारत में एक मौलिक विधि और सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, उसके लिए नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है। बी बोल रहा है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सी बोल रहा है उच्च न्यायालय के केंद्रीय शासन में एक उप विभाग के गठित किए जाते हैं। या तो एक से अधिक होगा या कौन नहीं होगा, तो ये पूछ रहा है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है उसका सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपके पास, भारत में दबाव समूह, कहता भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में किसके से पीड़ित है, ये पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसमें से एक से अधिक सही है कि ये संस्कृतिवाद विचारधारा और देश विचारधारा प्रतिबंध से कमी और देश की राजनीतिक स्वच्छता भूमिका से कमी, तो ये सभी उसके लिए बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है। चुप रहने का जो स्वतंत्रता है ये भारत में जो है एक मूल अधिकार है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आप चुप रहने की स्वतंत्र है, आप चुप रह सकते हैं, ये मूल अधिकार में दिया हुआ है, उसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूची 2 बना दिए हैं, उसमें आपको सुमेलित करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अब ये सुमेलित करने के बाद आपको उसमें से उत्तर ढूंढना है। पहले आप लोग सुमेलित कर लीजिए फिर उसका उत्तर ढूंढिएगा। ठीक है। तो जितने भी सूची 1 और सूची 2 में कौन किससे क्या होगा ये हम लोगों को मिला करके देख लेना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग उसका मिलान कर लेते हैं। तो उसका सही मिलान क्या होगा, ए का हो जाएगा 2, ए का क्या होगा 2। ये याद रखिएगा कि कार्य सामान्य संगत एवं मानवोचित दशाएं, ये जो है अनुच्छेद 42 का है। फिर आपको बोल रहा है कि कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी, ये हो जाएगा आपको अनुच्छेद 43 का। फिर होगा कि सम्मान सिविल संहिता, ये किसका है, ये हो जाएगा आपको सी हो जाएगा अनुच्छेद 144 का। और राष्ट्रीय महत्व स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण हो जाएगा अनुच्छेद 49 का। तो ये इस तरह से उसका मिलान करना है। तो कौन हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, पहला ही बिल्कुल सही उत्तर है, इसका याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है। तो उसका मुख्य उद्देश्य कौन सा है ये पूछ रहा है आपको। तो उसका सही उत्तर क्या होगा, पंचायतों के नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना, जनपद और स्वीकृति योजनाओं को तैयार करना, पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण को विकसित करना। तो उसका सही जो हो जाएगा वो सब हम लोग ऊपर पढ़े ही थे। तो उसका एक से अधिक जो है उसका बिल्कुल सही जवाब है। कहता दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या होता है। तो दूरदर्शन का ध्येय वाक्य जो होता है उसका क्या होता है ये पूछ रहा है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा सत्यम शिवम सुंदरम, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। सत्यम शिवम सुंदरम जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भगवान महावीर के बारे में पूछ रहा है। तो भगवान महावीर के वन्य भूमि अवधारणा कहाँ स्थित है। तो ये जो है गोवा में है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो गोवा में है, उसको आप लोग याद रखिएगा। कहता दीनदयाल उपाध्याय की प्रसिद्ध है। तो दीनदयाल उपाध्याय किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये है एकात्मक मानववाद के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इनका। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा ये आप लोग को बताना है। कहता है
खुदाई के खिदमत ताड़ खुदमत गार्ड आंदोलन का नेतृत्व की खुदाई खिदमत गार्ड आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, किसने दिया, वो ये पूछ रहा है। तो खुदाई की खिदमत ताड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया वो होना चाहिए, गलत है वो। उसका नेतृत्व किया था आपको खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है इसका। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जनजातीय गौरव दिवस कब शुरू किया गया। तो जनजातीय गौरव दिवस जो है ये शुरू हुआ था, कमेंट्स में आंसर बताइए, 15 नवंबर 2021 को। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है, जनजातीय गौरव दिवस। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है तो वीवीआई होगा ही, आप लोग एक बार रट लीजिए। कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है। तो कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा बाजरा, मक्का के लिए मुजफ्फरपुर था, तो बाजरा के लिए कौन सा होगा। और भी राज्य पूछ रहा है, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। आप लोग को पता है तो कमेंट्स कीजिए, इसका बाजरा सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है, उसको आप लोग याद रखिएगा। कहता शैल शैल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं, आदिवासी शैल, कैंत्रिक या आग्नेय, ये उपयुक्त एक से अधिक या कौन। तो 119 का सही उत्तर हो जाएगा अवसादी सेल में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। कहता चाप झील जिसको हम लोग ऑक्सबो झील पाई जाती है कहाँ पर, तो ये ऑक्सबो झील जो है ये पाया जाता है आपको नदी घाटियों में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल इनका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया। जल दिवस वाला जितना भी है मेरे वीडियो सेक्शन में जाके आप दिवस को पक्का दिवस वाला याद कर लीजिए, जितना भी है दिवस से क्वेश्चन रहता ही है। तो विश्व जल दिवस के बारे में पूछ रहा है, तो ये विश्व जल दिवस जो है आपको मनाया जाता है 22 मार्च को। तो ऑप्शन सी बिल्कुल इनका सही जवाब होगा। कहता है एक सिंगा युक्त गोडा का एक गिरिराज है। तो एक सिंगा युक्त गोडा गिरिराज कहाँ, गुजरात, केरल, असम। तो कौन गिरिराज के रूप में ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही है, असम। उसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बॉक्साइट को सर्वाधिक उत्पादक है। तो बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा है, तो ये है आपको ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखिएगा। कहता सुनहरा रेशा से अभिप्राय है, सुनहरा रेशा अभिप्राय किससे है। तो सुनहरा रेशा का अभिप्राय पटसन से है। तो ये ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहता जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक है। तो जनसंख्या परिवर्तन का 3 मुख्य कारक कौन कौन है ये आप लोग को बताना है। तो जनसंख्या नियंत्रण का मुख्य कारण है जन्म, मृत्यु और प्रवास। तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन होता है। तो मानव के गतिविधियों के कारण प्रतिकूल परिवर्तन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपको ऑप्शन नंबर सी पारिस्थितिक क्षरण, उसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है काले फेफड़े का रोग संबंधित है। तो काले फेफड़े का जो है रोग किससे संबंधित है ये पूछ रहा है। तो उसका संबंध है आपको कोयला खनिकों से, है ना, कोयला खानों को, यहाँ से उसको काले फेफड़ों का रोग जो होता है कहाँ से होता है। तो काले फेफड़ों का रोग जो है कोयला के खनिकों से होता है, जो कोयला खोदता है निकालता है उस समय उसको ये धूलकण से फेफड़ा में बैठ जाता है और काले खानक से उसका रोग होता है। तेल सिल्क क्या है, तो तेल सिल्क क्या है ये पूछ रहा है। तो तेल सिल्क क्या है, समुद्र की सतह पर तेल की परती फिल्म है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कहता है WWF जिसको वर्ल्ड वाइड फंड बोलते हैं उसका पशु चिन्ह क्या है। तो उसका पशु चिन्ह क्या है ये पूछ रहा है। तो उसका पशु चिन्ह होगा विशाल पांडा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या होता है। तो शुद्ध पानी के तुलना में अशुद्ध का बढ़ जाता है, उसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है ओजोन छिद्र का अधिक स्पष्ट होता है। तो ओजोन छिद्र जो है अधिक स्पष्ट कहाँ पर होता है ये पूछ रहा है। तो ये होता है आपको कहाँ पर, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो इसमें से लिखा है उनमें कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन ई जो है उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साबुन में कहता डिटर्जेंट स्रोत है जो कार्बनिक प्रदूषण है के जैसे
अब उसमें क्या होता है, जो साबुन का डिटर्जेंट स्रोत होता है, जो कार्बनिक प्रदूषण जैसे कि, अब वो जैसे कि मैं आप लोग को बताना है क्या होगा, तो इसका हो जाएगा एक में से अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल उनका सही जवाब है। कहता ऑटोमोबाइल निकाय का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। तो ऑटोमोबाइल निकाय का सबसे खतरनाक जो धातु प्रदूषक है उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है सीसा। उसको आप लोग याद रखिएगा। कहता अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी सब्जियों को पकने में अधिक समय लेती है, क्योंकि उनका मुख्य कारण क्या है, तो उसका मुख्य कारण है ऊंचाई बढ़ने पर पानी का जो तापक्रम घट जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही जवाब है। कचा नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दंड, पुलिस, अपराध, न्याय, निर्णय। तो उसका जो सार्थक किस रूप में, पहले दंड, पुलिस, अपराध, न्याय, तो क्या होगा, तो पहले क्या होना चाहिए, तो ये आप लोग को याद करना है कि पहले अपराध होगा, फिर क्या होगा, पुलिस आएगा। पुलिस आएगा तो क्या करेगा, उसका निर्णय करेगा, है ना, न्याय करेगा, न्याय करने के बाद उसका निर्णय लेगा और उसके बाद उसको दंड देगा। तो पहले तो ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपको पुलिस। तो 3 2 4 5 1, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। उसको आप लोग याद कर लेंगे। ये सब रीजनिंग है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर। इस शब्द में बोलता है कि अक्षरों से निम्नलिखित में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो आप देख लीजिए कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, जहाँ पर कौन सा अक्षर यूज नहीं है, इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए, इसमें मिला करके कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है। तो 136 का जो ऑप्शन होगा, ये टाइटल नहीं बनाया जा सकता है ना, TTILE, है ना, ये ई जो है कहीं पर नहीं है ऊपर में, इसीलिए ई ये हो जाएगा, ई है कहीं पर, ई नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये टाइटल जो है, इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रमेश मोहित से लंबा है परंतु राजीव जितना लंबा नहीं है। कमलेश श्याम से लंबा है परंतु मोहित जितना लंबा नहीं है, तो सबसे लंबा कौन है। तो उसमें ट्रिक है, एक बार ट्रिक वाला बुक से उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो बहुत अच्छा से याद हो जाएगा। तो उसमें हो जाएगा राजीव। कौन सबसे लंबा है, तो राजीव लंबा है, क्योंकि बार बार राजीव जो है लंबा नहीं है ऐसा पूछ रहा है, परंतु राजीव जितना लंबा नहीं है। तो राजीव जितना लंबा नहीं है उसका मतलब क्या है, राजीव सबसे लंबा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक निश्चित कूट टीई ए बराबर 33 होता है, ई ए टी 67 होता है, तो ए टी ई कितना होगा, उसका कूट वर्ड है। तो कूट शब्द में आप लोग को देख लेना है कि टीई ए 33 है, तो उस तरह से ए टी ई का कितना हो जाएगा, ये आप लोग को बताना है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 56 हो जाएगा। उसको आप लोग याद रखिएगा। कहता है जिस प्रकार को कांच से संबंधित बालू से इसी प्रकार निम्नलिखित में किस एक से कागज संबंधित है। तो ये कागज जो है ये संबंधित है आपको, ये उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, कोई दर्पण, अपत्थर, खिड़की, वो सब कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन था निम्नलिखित में 3 आकृति परीक्षण किया गया। ये सब रीजनिंग है, बना के देखिएगा आप लोग, मैथ रीजनिंग सब उठा के पूछा हुआ है इसमें। पता नहीं फिर भी आप लोग को क्यों नहीं रिजल्ट आया, बहुत को रिजल्ट नहीं आया 1 to 5 में, बहुत इस तरह से बोलता है। यहाँ पर जो है 9 होता है, यहाँ 7 होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आप लोग को यहाँ पर भर देना है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कुल कितने आयत होंगे। तो आप लोग को देख लेना है कि टोटल कितना आयत होगा इसमें। तो टोटल आयत हो जाएगा इसमें आपको 1 2 3 4 5 3 3 6, ठीक है, 6 आयत होगा, पूरा 7 होगा, फिर इसे करके हो जाएगा टोटल 18 तो हो जाएगा इसमें, ठीक है। याद रखिएगा टोटल 18 हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा उसको बना के। 142 बोल रहा है कि 6 से 7
6 एवं 7 बजे के मध्य एक घड़ी 2 सुइयों के साथ कितनी होगी। तो घड़ी से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख रहे हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। जब 6 और 7 बजे के मध्य में घड़ी 2 सुइयों का साथ होगी तो कितना फोड़ होगा ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा आपको 6 बज करके ये इतना मिनट, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक 41 इसका देखिएगा बना करके इसका मान निकालना है, तो इसका मान क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इसका मान जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 240, उसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए श्रृंखला में विलुप्त संख्या यानी यहाँ पर कौन सी संख्या होगा ये पूछ रहा है। 5, 17, 37, 65 और यहाँ उसके बाद क्या होगा। तो ये नंबर सिस्टम सीरीज वाला श्रृंखला वाला है ना। तो सीरीज का जितने भी है उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में सीरीज से रहेगा। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 101 हो जाएगा वहाँ पे। 145 है कि वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से कम मेल खाता है। तो कौन सा शब्द जो है मेल खाता है। गुलाब, गेंदा का फूल, कमल। तो कमल जो है ये कमल का फूल, गेंदे के फूल, ये सब सभी एक कमल का क्या है। तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो ब्लैंक है वहाँ क्या होगा ये पूछ रहा है आपको। ए जेड, ए का उल्टा जेड है, जी टी है, एम एन है, तो वाई बी है। तो वहाँ पर आपको एक ठो जो लुप्त शब्द है वहाँ पर ढूंढ के देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको एस एच, ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी निश्चित, देखिए कितना क्वेश्चन लिया था रिमोट, है ना। यानी किसी निश्चित शब्द का रिमोट के रूप में खंडित किया गया था, उसमें कौन सा सोलोवेली के रूप में लिखा जाएगा। तो ये सब वर्ड आप जो है आराम से उसको देख लीजिए, सोलोवेली का वर्ड कैसे लिखा जाएगा। तो इस वर्ड को आप लोग देख करके और उसको प्रेम से पहले बनाइए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्लोली। और इस तरह से उसका बना करके उसको देख लीजिएगा, जैसे इसमें यूज होता है उसी तरह से उसमें यूज हो। उसको हम आप लोग को एक थोड़ा अच्छा से रीजनिंग का भी और मैथ का भी हम बना देते हैं एक वीडियो, ठीक है। देखते हैं, रीजनिंग और मैथ आप लोग को बहुत ज़रूरी है। चलिए 148 का है, यदि आप एक प्रबंधक हैं तो यदि कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो एक प्रबंधक के रूप में आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपका पेडागोजी टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा, इससे बात करके उसकी समस्या जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। वो सब नहीं है उसे निकाल देंगे, उसे सुधारने के लिए 2 सप्ताह, ये सब कोई ठीक नहीं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 60 विद्यार्थियों में एक कक्षा में जहां पर लड़की लड़कियों से दुगुना है और ए शीर्ष से 7वें स्थान पर है, यदि ए से आगे 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद कितने लड़के होंगे ये पूछ रहा है। तो ये सब क्वेश्चन बार बार आता है, तो उस सब रीजनिंग का आप एक वीडियो देखिए, आराम से उस सब क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के एक बना लीजिए। जितना ऑब्जेक्टिव नहीं रटिए उससे अच्छा मैथ और रीजनिंग रट लीजिएगा, तो आप लोग को पास आउट सब हो जाते, पता नहीं क्यों। 149 का बी हो जाएगा बिल्कुल सही, 12 हो जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि अन्य भिन्न को चुनिए, उसमें से एक तो भिन्न चुनना है। तो उसमें कौन सा भिन्न है। FL 18 जो है एक भिन्न है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और ये NH6 YQ7 ये सब एक अलग चीज़ है, और FL जो है 18 जो है एक अलग है, वो भिन्न है। इसको आप लोग चुनिएगा, भिन्न वाला एक नया क्वेश्चन रहता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। और रीजनिंग और मैथ का एक वीडियो हम ऐसा बनाएंगे जो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, ठीक है। देखते हैं जैसा होता है, फिर आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट तक वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।